तो 3 प्रकार के अनुमान होते हैं, 3 प्रमाण मानते हो, 3 प्रकार के अनुमान है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण। उसके अनुमान प्रमाण के भेद कर दिए, किसके लेकर के, न्याय को लेकर के। न्याय में वर्णन किया था गौतम मुनि के द्वारा, जो सूत्र था पूर्वत शेषवत और सामान्य तो दृष्टम, उसी को इन्होंने स्वीकार किया है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, तो वर्णन करते हैं, कहते जो सामान प्रत्यक्ष से दिख ही रहा है ना, और सामान जो यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं दिखता वो परोक्ष से दिख जाता है, जो अनुमान करके दिखता है, जो प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध नहीं होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा जो नहीं देखता वो अनुमान के द्वारा जान लिया जाता है। अब जो अनुमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है ना, परोक्ष है, अनुमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, उसको आगम प्रमाण के द्वारा जान लिया जाता है। जैसे स्वर्ग है हमारा, अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं है ना, प्रत्यक्ष भी नहीं है और अनुमान के द्वारा सिद्ध भी नहीं है, किंतु आगम के द्वारा वो जान लिया जाता है। महापुरुषों के द्वारा, आगम के द्वारा। महापुरुष और आगम एक ही है, एक ही कोटि में डाल दिए। तो आगे कहते हैं महापुरुष हो गए, आगम हो गए, ऋषि हो गए, है ना, योगी हो गए, आप्तवाक में आ गए सारे। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो सामान्य तो दृष्टम अनुमान है, उसी से अकेले परोक्ष ज्ञान नहीं होता, अन्य शेष वक्त से भी परोक्ष ज्ञान होता है। उसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं उपलक्षणम च एतत् शेषवत इति अपि दृष्टव्यम। तो यहाँ पर जो सामान्य तो दृष्टम अनुमान है, पूर्वत है, सामान्य तो दृष्टम अनुमान है, उसी का एक उपलक्षण शब्द है। कौन? एक शब्द से बोल दिया कि अन्यों का स्वबोधकत्व सति श्वेतर्बोधकत्व उपलक्षणत्व, स्वयं का बोध कराते हुए इतर का बोध कराते हुए उसको उपलक्षण कहते हैं। तो ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान शेषवत अनुमान का भी उपलक्षण है, अर्थात उसी से भी हमेशा इसी से अकेले से सामान्य तो दृष्ट अनुमान से अकेला परोक्ष ज्ञान नहीं होता, इससे भी ज्ञान होता है। तो यहाँ पर कहते हैं तत् किम सर्वेषु अतीन्द्रियेषु सामान्यतो दृष्टम एव इति प्रवर्तते। क्या सर्वेषु अतीन्द्रियेषु, अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता, हमारी इंद्रिय का विषय नहीं बनती, हमारी जो इंद्रिय है वो भी इंद्रिय का विषय नहीं बनती। तो क्या सारी सर्वेषु जितने भी आदि पदार्थ हैं वो अतीन्द्रिय है। ऐसे अतीन्द्रिय पदार्थ में सामान्य तो दृष्टम एक प्रवर्तते, क्या सामान्य तो दृष्ट अनुमान प्रवृत्त होता है ना, वो भी हो, कोई अकेला प्रवृत्त नहीं होता, शेषवत अनुमान भी प्रवृत्त होता है। तथा कहते हैं आगे, तथा चा यत्र यन नास्ति, कहते यत्र जहाँ पर जो नहीं है, तथा उसी प्रकार से कहते यत्र जिस अधिष्ठान में, जहाँ पर जिस वस्तु में अतीन्द्रिय का विषय नहीं है, कहते ना, यत्र जहाँ पर इंद्रिय का विषय नहीं है, तन नास्ति, वो नहीं होता। कहते महद आदि आरंभ क्रम हे स्वर्ग अपूर्व देवता आदौ च तत्र तेषाम अभाव प्राप्ति थी। कहते यहाँ पर जो इंद्रिय का विषय नहीं है, तो इंद्रिय का विषय नहीं है तो फिर वो अभाव हो जाए, नष्ट हो जाए। जैसे बंध्या का पुत्र आदि इंद्रिय का विषय नहीं होता तो किसी भी प्रमाण के द्वारा वो सिद्ध नहीं होता। उसी प्रकार से ये इंद्रिय आदि के विषय नहीं है, कौन? स्वर्ग है, देवता आदि है और अरे महातत्व आदि है, नहीं सिद्धांति है खुद। हाँ, खुद पक्षी प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं जो इंद्रिय का विषय नहीं होता, अतीन्द्रिय है, तो इंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए वो उसका ज्ञान नहीं हो रहा। सामान्य व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को तो शास्त्र के माध्यम से ज्ञान हो जाता है, किंतु जहाँ पर जो इंद्रिय का विषय न होने पर अतीन्द्रिय है, कह जहाँ से महत आदि से लेकर के कहते हैं महद आरंभ क्रम में स्वर्ग आदि देवता आदि में भी, तत्र वहाँ पर तेषाम उनका अभाव मान लेना चाहिए, है ना, क्योंकि इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं हुई। कहते रे तेषाम उनका अभाव प्राप्त, तो कहते हैं तस्माद अपि च असिद्धम, जो कारिकाम वाक्य आया, कहते हैं जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय है और अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं हो रहा, वो आगम के द्वारा सिद्ध होता है। अतीन्द्रिय है, इंद्रियों को अनुमान के द्वारा जिसका बोध नहीं हो पा रहा, जैसे प्रकृति है, प्रकृति को अनुमान के द्वारा जाना जाता है, कार्य को देख करके, प्रत्यक्ष का विषय वो इंद्रिय नहीं है। ब्रह्म सूत्र में भी वर्णन आया कि इंद्रिय जो हम प्रकृति है, सांख्यों की प्रकृति है, वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती।
अनुमान के द्वारा, अनुमान एक गम्य अनुमान रूप लिंग के द्वारा उसका कार्य रूप लिंग को देख करके ही उसका बोध किया जाता है। तो जिसका अनुमान के द्वारा भी सिद्धि नहीं हो रही, उसको देवता आदि की सिद्धि नहीं हो पा रही, स्वर्ग आदि की, उसको आप्त वाक, आप्त है नहीं आगम वाक से उसको सिद्ध कर लिया जाता है। तो कहते हैं तस्माद अपि, इस बात को लेकर कहते हैं तस्माद अपि इति एतावता एव सिद्धे चकारण शेषवत इति अपि समुचितम। कहते हैं तस्मात इति, तो जो आगम के द्वारा सिद्ध हो जाता है ना, और चकार शब्द से यहाँ पर तस्माद अपि एतावता, इस ग्रंथ के द्वारा इस प्रकार से सिद्ध हो जाने पर, और चकारण, तो यहाँ पर चकार शब्द आया है मूल में, तस्माद अपि च असिद्धम, तो चकार शब्द से यहाँ पर शेषवत का भी अनुवर्तन कर लेना चाहिए, है ना। व्यतिरेकी दृष्टांत, व्यतिरेकी, शेषवत हो गया आभीत प्रमाण, आभीत अनुमान प्रमाण, है ना। यत्र यत्र बन्य नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहाँ पर बन्नी नहीं है वहाँ पर धूम भी नहीं है। इस प्रकार से चकार के द्वारा शेषवत का भी समुचितम, समुच्चय हो गया। अब आगे कहते हैं तस्माद अपि असिद्धम परोक्षम आप्तम अगमात, आप्तम आगमात सिद्धम, इसको लेकर कहते हैं। अब आगे कहते हैं, पुनः कहते हैं, कहते बहुत से व्यक्ति को जो ज्ञान होता है, इंद्रियों की विकलता के कारण व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। जिसकी इंद्रिय ठीक ठाक है उसको सामने दिख जाता है, किंतु जिस दूर की वस्तु है उसमें ये हेतु देते हैं, इतने हेतुओं के द्वारा वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तो आगे कहते हैं स्याद एतत्, तो कहते हैं यथा गगन कुसुम पूर्व रोम शश विषाणादिषु प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम तद अभावम अवगमयति। कहते हैं यथा, जिस प्रकार से गगन का पुष्प है ना, और कूर्म के रोम, कूर्म मतलब होता है कच्छप, कच्छप भगवान के कछुआ के रोम नहीं होते ऊपर की पीठ पर, है ना। और कहते हैं सशिषाण, खरगोश का श्रृंग नहीं होता, खरगोश में, मनुष्य में सिंह नहीं होते, उसी प्रकार खरगोश में भी नहीं होते, किंतु मनुष्य में व्यभिचार कभी कभी हो जाता है, श्रृंग ऋषि व्यभिचार हो गया, वो अपवाद हो गया, किसी किसी राक्षस में हो जाते हैं और श्रृंग ऋषि में हो गए थे, तो उससे वो पैदा हुए थे। जैसे महिषासुर भैंस से, महेश से पैदा हुआ था, और श्रृंग ऋषि भी हिरणी से पैदा हुए थे, इसलिए उसको एक सिंह आ गया, है ना। इत्यादि को लेकर कहते हैं यहाँ पर सशिषाण आदियों में, खरगोश में जो सशिषाण है, सिंह आदि है, इसमें प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तमान न होते हुए, यानी प्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय न होता हुआ तद अभाव अवगमयति, उनके अभाव का आशा है ही नहीं, ऐसा बोध होता है। एवं एवं जिस ऐसा दृष्टांत, उसी प्रकार दाष्टान्त भी हो गया। तो दाष्टान्त में कैसा हो रहा है कि जैसे प्रधान जो प्रकृति है पुरुष है, प्रधान प्रकृति पुरुष आदि प्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय न होने पर उसका भी अभाव की प्राप्ति हो रही है, हैं? हाँ, जैसे आकाश में पुष्प नहीं है तो किसी भी इंद्रिय का विषय न होने के कारण उसका अभाव की प्राप्ति हो जाती है ही नहीं है। उसी प्रकार ये भी प्रकृति पुरुष है, प्रकृति है पुरुष है, इंद्रियों का विषय नहीं है, पुरुष है, ब्रह्म है, इंद्रिय का विषय नहीं है। तो इंद्रिय का जब विषय नहीं है, ब्रह्म ईश्वर आदि देवता आदि, तो वो भी फिर अभाव की प्राप्ति हो गई, आता है ही नहीं है। हाँ, पूर्व पक्षी ऐसा सिद्ध कर रहा है। तो वहां पर वर्णन करते हैं ना, ब्रह्म ना भाति तो नास्ति थी, ब्रह्म यदि भाषित नहीं होता तो नहीं है ना। ब्रह्म यदि भाषित होता तो होता, ब्रह्म भाषित नहीं होता तो पर ब्रह्म है ही नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है वो, तो नहीं है। तो यदि होता, जैसे बंध्या का पुत्र होता दिखना चाहिए थी, अब बंध्या का पुत्र है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा। हाँ, अस्तित्व लभ्य थे है कि नहीं। यदि उपस्थित होता, प्राप्ति होती उसकी वस्तु की, तो प्राप्ति होना चाहिए था, किंतु नहीं होता। तो आगे कहते हैं इसलिए एवं प्रधान आदिशु अपि, प्रधान आदि में भी उसी प्रकार से प्राप्ति हो रही है। प्रधान हो गया, पुरुष हो गया, ईश्वर आदि हो गए, देवता आदि हो गए, अन्य अन्य हो चुके। कहते हैं कथम तेषाम तत् कथम तेषाम सामान्य तो दृष्टादिभ्य सिद्धि। तो कैसे उनका जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को अनुमान आदि के प्रमाण से इसकी सिद्धि नहीं हो रही, तो कैसे उनको सामान्य तो दृष्ट अनुमान आदि हेतुओं से, सामान्य तो दृष्ट आदि अनुमान से प्रमाणों से उनकी कैसे सिद्धि होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति का विकार है, प्रकृति का विकार में हम कैसे हो रहे हैं, जी रहे हैं। हम अपने को चेतन जानते हैं, हम अपने को क्या मानते हैं,
मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, चेतन हूँ, है ना। ये तो हम सब जानते हैं। तो हम सब जानते हैं, किंतु हमारा स्वरूप कैसा है वो हम नहीं जानते, है ना। इतना अकेले जानता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवदत्त यज्ञदत्त हूँ, मेरा ये नाम है, अमुक एक अमुक अमुक नाम है, और इससे मैं पैदा हुआ हूँ, इतना अकेला हम जानते हैं, है ना। किंतु मेरा स्वरूप क्या है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम मेरा जो स्वयं का जो स्वरूप है व्यक्ति का, उसको इंद्रिय का वो विषय नहीं है। यदि इंद्रिय का विषय बना लिया जाए तो घट के समान कैसे हो जाएगा, वो मृत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो किंतु उसका कार्य देखा जा रहा है, प्रकृति का कार्य देखा जा रहा है, इससे सिद्ध होता है कि कोई ना कोई वस्तु है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। यदि कहीं से सुगंधी आ रही है तो हमको पास इस कमरे में सुगंधी आ रही है, तो उसके पीछे ठीक कोई खुशबूदार, है ना, पुष्प होना चाहिए अथवा इत्र आदि होना चाहिए, क्योंकि खुशबू प्रत्यक्ष दिख रही है हमको, कार्य दिख रहा है। खुशबू जो सुगंधी है, सुरभि है, वो प्रत्यक्ष का विषय हो रही है किसी न किसी इंद्रिय के द्वारा, तो उसके द्वारा किस कहाँ से आ रही है वो अनुमान हो जाता है। तो कार्य, प्रकृति का कार्य कौन है, घटपट आदि है, जगत है, तो इसलिए कैसे सिद्धि होगी, सामान्य तो दृष्ट आदि अनुमान से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं इति अतः अह। तो कहते हैं अति दूराद सामीप्याद इंद्रिय घातान मनो नवस्थानात् सौक्ष्म्याद विवधानाद अभिभवात समानी समाना विहाराच्च। तो यहाँ पर कहते हैं अति दूराद, यदि वस्तु हमारी इंद्रिय से परे है, आगे दूर है, तो भी इंद्रिय का विषय नहीं बनती। सामीप्याद, अत्यंत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के नजदीक में, काजल लगा लिया हमने नेत्र में, है ना, पलक है आदि है, पलक और काजल आदि अत्यंत सामीप होने से वो नहीं दिखती। इतना तो दिख जाता है, बाल दिख, नेत्र दिख जाते, बाल दिख जाते हमारे, हैं नहीं, यहाँ पर रोम दिख जाते हैं हमारे, रोम देखेंगे तो, किंतु पलक नहीं दिख पाती। उसमें जो काजल लगाया जाता है ना, वो नहीं दिखता, क्योंकि ये अत्यंत कहते सामीप हो गया। और कहते इंद्रिय घातान, तो इंद्रिय का मतलब क्या हो गया, कोई नेत्र से अंधा हो गया, कोई नेत्र अन्य से अंधा हो गया, तो व्यक्ति उसको इंद्रिय का घात हो जाने से, विकलांग हो जाने से वो भी नहीं दिखती। कहती है मनो अनवस्थानात्, मन चंचलता है, जैसे राजा की आवाज निकल गई किंतु मन उसमें गया ही नहीं, है ना, एकाग्र था तो तब भी नहीं देख पाता, और दूसरा अरे चंचलता है तो उसको नहीं भेद कर पाता। ऐसे अरे कथा आदि में जो व्यक्ति सामान्य रूप से गया, जैसे योग वासिष्ठ में है, योग वासिष्ठ में सभी का संस्कार नहीं है, सभी का संस्कार न होने से वो सुनते ही वो उनको बुद्धि भाष पर काम नहीं करते। योग वासिष्ठ सुनते समय बुद्धि की काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उसके संस्कार नहीं है, वेदांत के संस्कार नहीं है, आजादवाद के संस्कार नहीं है। तो क्या बोल रही है योग वासिष्ठ है कार, क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहा है कौन व्यक्ति, तो उसको समझ में ही नहीं आती, उसका मन वहां से चला जाता है, क्योंकि मन उसका अवस्थित नहीं, एकाग्र नहीं है। और कहते हैं सूक्ष्म्यात है, सूर्य से परमाणु है, तो परमाणु सूक्ष्म होने से वो भी इंद्रिय का विषय नहीं होते। दोनों परमाणु है, अणु है ना, अणु है एक है, अरे परमाणु अथवा अणु, इसके बाद द्रोणक है, इसके बाद त्रिणुक, त्रिणुक के बाद फिर दिखता है, त्रिणुक भी नहीं दिखता। त्रिणुक जब झरोका से दिखेंगे, झरोका आदि से त्रिणुक दिख जाते हैं, किंतु इसके बाद चतुश्रेणु है ना, चतुश्रेणु जब आते हैं तब दिख जाते हैं, स्पष्ट दिख जाता है। त्रिणुक आती तो कैसे दिख जाता, झरोका के माध्यम से दिख जाते हैं। यहाँ पर धूल कितनी उड़ रही है हमको नहीं दिख रहा है, तो झरोका के माध्यम से दिख जाएगा। तो कहते हैं विवधानात्, इस दीवार के पीछे क्या है आपको, हमको नहीं दिख पा रहा, क्योंकि विवधान दीवार में आ गया। इसके पश्चात कहते हैं विवधान का अभिभव हो जाने, दब जाने से, पर्दे को ढांक दिया, है ना, पर्दे के द्वारा ढांक देने से, विवधान से अभिभव हो जाने से, और समान अभिहाराचा, जैसे हमारे जल मिला दिया हमने, ऊपर का जो आकाश से गिरा हुआ जो जल है, बारिश का जल तालाब में जाकर पड़ गया, नदी में मिल गया। अब जो ऊपर से गिरा हुआ जो बारिश का जल था वो कैसे हम जानेंगे, समान अभिहार
हार हो जाने से, एकत्रित हो जाने से, मिल जाने से भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, है ना। जैसे दूध में पानी भी मिला दिया, तो दूध में जब पानी मिला दिया तो पानी का भी ज्ञान नहीं होता, तभी सब दिख जाता है, एक ही भूत हो जाता है उसमें, जब उसमें है दूध दूध का ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, किंतु विशेष का ज्ञान नहीं होता है। जैसे पानी का भी मालूम, पानी तो अलग है, दूध अलग है, फिर भी वहाँ पर है रे वो नहीं दिखता, है ना। और जब जल में जल ही मिला दिया, वहाँ तो देखने की सवाल ही नहीं रहता। नहीं, जल सामान्य दिख रहा है, नहीं हम ये नहीं बोल रहे, ये बोल रहे ग्रंथकार ये कह रहे हैं, कहते जब जल में जल मिला दिया तो समान अभिहार हो गया, तो फिर नहीं विशिष्ट नहीं दिखता कि ये जल का हाँ इतना है, ये बारिश का जल है और ये नदी का बहने वाला जल है, इसमें भेद नहीं कर पाते। तो ये तो और सूक्ष्म दृष्टि विशिष्ट है। और यहाँ पर दूध में जल मिला दिया तो यहाँ भी स्पष्ट ज्ञान नहीं हो, कम ही हो पाता, फिर भी पानी दिख जाता है वहाँ भी कि इसमें पानी मिलाया गया है, थोड़ा अंतर हो जाता है वहाँ पर, है ना। किंतु जल में जल मिला देने से फिर स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। इतनी हेतुओं से व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता। कहते यहाँ पर पीछे एक आगे से अनुवर्ती यहाँ पर उपलब्धि अनुपलब्धि का अनुवर्तन कर लेना चाहिए। कौन सा अनुपलब्धि? इन हेतुओं से उपलब्धि नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं होता। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्राद अनुवर्तनीयम, जो सूत्रों में नहीं देखा गया गोपनीय जो अनुवृत्ति है ना, अदृष्ट पद है, उसको दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं देखा गया अनुपलब्धि शब्द नहीं देखा गया, आगे की कारिका में आया हुआ है, उसको यहाँ पर गृहीत कर लेना चाहिए। इस प्रकार से कहते सिंगावलोकन न्याय से, है ना। जैसे सिंगावलोकन न्याय होता है, जंगल में जब शेर जाता है, जंगल में जब शेर जाता है तो वो भी पीछे मोड़ मोड़ कर देखता है। क्यों देखता है? उसको भी भय बना रहता है, कहीं मेरे पे कोई हिंसक प्राणी हमला तो नहीं करने वाला है। यद्यपि वो राजा है, जंगल का राजा होते हुए भी उसको भय लगता है ना। उसी जाति के शेर से भय होता है, और शेर के ऊपर का एक ऋषभ नाम का जानवर होता है, उससे भय होता है उसको देख करके भाग ही जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। नहीं, हाथी से नहीं होता, फिर भी वो ऋषभ नाम का एक जानवर होता है। ऋषभ नाम का जानवर अभी दिखता नहीं है, पृथ्वी लोक में नहीं है। वृक्ष वो अलग है, लेकिन ऋषभ नाम का है, उसके पंख भी होते हैं, 4 पैर भी होते हैं और पंख भी होते हैं, और उसको हाथी को उठा के ले जाता अपने पंजों में, इतना बलवान हो जाता है, ऊपर उठा के ले आकाश में आता। शिव जी ने वो रूप धारण किया था नृसिंह भगवान को शांत करने के लिए। हाँ सरव है, सरव अवतार है, हाँ सरव है, ऋषभ बोले अच्छा सरव है। तो सरव शिव जी ने वो अवतार धारण किया था। विष्णु भगवान जब शांत नहीं हुए, नृसिंह भगवान उसको मार करके भी, हिरण्यकश्यप को मार करके भी शांत नहीं हो, तो शिव जी ने देखा ठीक नहीं है ना, महाप्रलय हो जाएगी। तो उनको देखने के पश्चात उन्होंने जब वो शांत नहीं हुआ तो ऋषभ सरव पक्षी का अवतार धारण किया, तो उसको देख करके शेर डर जाता है ना। महाभारत में कथा भी आती है इसके विषय में। और कथा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा जो भी हो, अंडा भी ऊपर ही गिरता है, ऊपर जो इतनी ऊंचाई पे गिरता है कि नीचे आने तक गर्म हो जाता है, वो कभी बैठ जाएगी। तो जो भी हो, यहाँ पर पृथ्वी लोक में नहीं है प्राय, महाभारत में इसकी कथा आई है। इन्होंने भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया था, और इसको सुभाषित है ना पंचरात्र में, और पुनश्च मुझको भक्ति के द्वारा वर्णन किया, उसी को दूसरे दृष्टांत को दे करके।
वहाँ पर कुत्ता तक ले जाते हैं वो, चूहा से लेकर के कुत्ता तक योगी बना देता है सिद्ध योगी। और वहाँ पर महाभारत में दृष्टांत दिया, कुत्ता से लेकर के सर्व पक्षी तक बना देते हैं, पक्षी जानवर, तो वो उसका दृष्टांत दिया। हाँ, यहाँ पर 5 रात में दूसरे ने दिया, वहाँ पर भीष्मता माने युधिष्ठिर को समझाया, उत्तर दिया। आपत आदि में है ना, मतलब नीच व्यक्ति को दंड देने के लिए, नीच व्यक्ति बड़े लोगों से जब सामर्थ्य ले लेता है, फिर उन्हीं के जिससे सामर्थ्य लिया, जिसने उपकार किया, उसी के ऊपर आक्रमण कर देता है। ऐसा रावण आदि को दृष्टांत दे देते हैं वहाँ पर। रावण ने शिव जी से शक्ति अर्जित की, उन्हीं के ऊपर प्रयोग कर दिया, भस्मासुर रावण आदि ने, तो श्राप आदि दे दिए फिर वहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं इतने हेतुओं से, तो इसको बोलते हैं सिंहावलोकन न्याय, है ना। तो आगे कहते हैं एक श्लोक आता है यहाँ, अच्छा कहते हैं अति दूराद इति ये वाक्य आया, कहते हैं अनुपलब्धिर इति बक्ष्यमाणम सिंहावलोकन न्यायेन अनुसंजनीयम इति। कहते उपलब्धि नहीं होना, मतलब जो अत्यंत दूर है, सामीप है, इंद्रिय घात है, अवस्थ मन की स्थिति नहीं बैठ पाई, चंचलता है, सूक्ष्म होने से, विद्वान होने से, दब जाने से और समान अविहार हो जाने से। जैसे है किसी पिता ने किसी अपने पुत्रों को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए, किंतु उसके पुत्र का भी आवाज़ सुनाई पड़ रही, अन्य सहपाठियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, किंतु यही मेरे पुत्र की आवाज़ है, ये स्पष्ट नहीं ज्ञान है उसको, है ना, क्योंकि सारे सहपाठी साथ साथ उच्चारण कर रहे हैं, तो पास में जाकर के फिर उसको स्पष्ट होता है। हाँ, समान अविहार हो गया, एक साथ उच्चारण करना, मिल जाना न, जैसे मनुष्य मिल गए तो मालूम नहीं पड़ता यही मनुष्य है। जैसे दक्षिण मतलब उसमें कहते हैं जहाँ यूट्यूब में जो आते ना, जहाँ भैंसा यही भैंसा वो ये, जैसे चिड़िया है ना, यही चिड़िया वो है, हमने कल देखी तो वो ये नहीं मालूम पड़ती, एक ही रंग दिखती है हमको, है कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं अनुपलब्धि इति बक्ष्यमाण, आगे कहे जाने वाला, बक्ष्यमाण होता है भविष्यत लिंग का, है ना। आनच प्रत्यय करके बक्ष्यमाण बना दिए, बस धातु से आनच प्रत्यय करके आने मुख आदि करके बक्ष्यमाण प्रत्यय, तो बक्ष्यमाणम आगे कहा जाने वाला अनुपलब्धि शब्द को अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। कहते सिंहावलोकन न्याय के द्वारा अनुसंजनीयम यानी अनुवृत्ति कर लेना चाहिए, अनुसंजनीयम यानी अन्वय अथवा अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सिंहावलोकन न्याय बोलते हैं, एक श्लोक है इसमें, कहते सिंहावलोकी ताख्यांचा मांडूक्य प्लूति रेवचा गंगा स्रोत इति ख्याता अधिकारस त्रयो मतः। सिंहावलोकन न्याय बोलते बीच बीच में देखना, पहले प्रकरण कर दिया, आगे आया, बीच बीच में उपदेश करते रहे। जैसे ब्रह्म का रे शुरू में प्रकरण कर दिया, उपसंहार भी ब्रह्म का कर दिया, तो बीच बीच में ब्रह्म के क्या करते रहे, शब्द का उच्चारण करते रहे, बोध कराते रहे, है कि नहीं। पहले उपक्रम में उसी का वर्णन कर दिया, संहार में भी उसी का क्या कर दिया, संहार कर दिया, तो बीच बीच में उसी ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने के लिए उस प्रकार के वाक्य देते रहे, अन्य का भी देते रहे और बीच बीच में उसी के स्वरूप का बोध कराने वाले वाक्य को भी देते रहे। ये हो गए सिंहावलोकन न्याय। और मांडुक प्लुति, यहाँ पर मांडुक है, छलांग मार दिया, सीधा वहां पहुंच गया, उपक्रम कर दिया और संहार कर दिया, बीच में कोई वर्णन नहीं आया। और गंगा स्रोत है, न्याय है, तो सीधा गंगा जी एक क्रम से ही बहती है, छलांग आदि नहीं मारती। जल का जो धारा बह रही है ना नदी, तो सीधा क्रम से ही बह रही है, छलांग आदि मार करके नहीं जाती। तो सीधा उस जिसका प्रकरण किया लास्ट से शुरू से लेकर अंत तक उसी का ही प्रकरण चल रहा है। ये 3 अधिकार कहते हैं सिद्धा, 3 प्रकार से त्रयो मथा अधिकार, 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। इस प्रकार से कहते हैं, आगे कहते हैं यथा उत्पतन बियति पतत्री अति दूर तयः सन अपि प्रत्यक्षण न उपलभ्यते। तो यहाँ पर अति दूर शब्द का प्रयोग किया है, इसका उदाहरण व्याख्यान कर रहे हैं। कहते हैं यथा जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, उड़ते कैसे चला गया, बहुत दूर चला गया, तो अति दूर हो जाने से विद्यमान होते हुए भी प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं होती, है ना। जैसे बाज है, पक्षी और गिद्ध जटायु, 2 पक्षियों को क्या होता है, दिखता नहीं है। बाज भी सबसे ज्यादा ऊपर तो बाज जाता है, हाँ,
और जटायु उसका नाम था, और गिद्ध बोलते हैं, हिंदी में उसको गिद्ध बोलते हैं दूसरे ना, जटायु को हैं, प्रजाति गिद्ध, हिंदी में गिद्ध बोल देते हैं उसको, जटायु संस्कृत में बोल देते होंगे, वही गिद्ध ही है वो, गिद्ध बोल देते, और नाम हो गया। एक उसका नाम संपाति और जटायु दो भाई है, संपाति और जटायु उसका दोनों भाई थे। तो उसमें जटायु उसका नाम था, संपाति उसके बड़े भाई का नाम। वो तो ज़्यादा और आगे चला गया तो उसके पंख ही जल गए थे संपाति के, है ना। और जटायु तो रावण के द्वारा मारा गया, युद्ध लड़ते लड़ते लड़ते, और दशरथ जी का मित्र था वो। पक्षी होते ही उसको मनुष्यों के साथ वार्तालाप करने की शक्ति थी, क्योंकि वो देवी संतान थी, वो ऋषि कश्यप जी की संतान आदि थी। इसलिए मनुष्य संबंधी उनके पास है शक्ति, सामर्थ्य, बोलने की शक्ति थी। ऐसे अरे गरुड़ भगवान है ना, कश्यप ऋषि की संतान है, फिर मनुष्य की आकृति धारण कर लेता है वो, और पक्षी भी बनता रहता है। जब उसको अरे विष्णु भगवान का सवारी नहीं बनना होता है तब उसको मनुष्य धारण कर लेता है, जब उसको विष्णु भगवान की सवारी बनता है तो पक्षी धारण कर लेता है। ऐसे उसी प्रकार नंदी है, तो नंदी का विवाह स्त्री से के साथ हुआ था, किसी स्त्री आदि के साथ उसका विवाह हुआ है। तो जब उसके शिव जी के पास रहता है, कहीं जाना है तो बैल बन जाता है, और जब वो शिव जी के साथ नहीं रहते तो मनुष्य बन करके भ्रमण करता है, और मनुष्य बन करके ही उपदेश करता है। संत कुमार आदियों को उपदेश उसने मनुष्य बन करके उपदेश किया था। और है धर्मराज, नंदी कौन है? धर्मराज ने अवतार लिया था। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रत्यक्ष अति दूर। आगे कहते हैं सामीप्याद इति अत्र अपि अतिर अनुवर्तनीय, कहते हैं यहाँ पर सामीप्याद, इसमें भी अनुवर्तन कर लेना चाहिए अनुपलब्धि शब्द का। कहते सामीप्याद इति अत्र, यहाँ पर भी अपि अतिर है ना, अतिर अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन कर, उसके सामीप हो जाने से भी उसकी उपलब्धि नहीं होती। वस्तु अत्यंत चक्षु इंद्रिय आदि के सामीप हो जाने से उसकी उस वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। तो आगे कहते हैं, उदाहरण देते हैं। तो यथा लोचनस्थ मंजनम अति सामीप्यात न दृश्यते, जैसे लोचन में स्थित जो अंजन आदि है, अंजन मतलब काजल, काजल आदि है, तो अति सामीप्य होने से वह काजल नहीं दिखता। अब एक होगा, दूसरा होगा, तीसरा देते हैं। कहते इंद्रिय घात अंधत्व बधिरत्व आदि, इंद्रिय के घात अंधत्व हो गया, बधिरत्व हो गया, बहरा हो गया, बहरा हो जाने से उसको शब्द नहीं सुनाई पड़ता, और अंधा हो गया तो उसको रूप का ज्ञान नहीं होता, हो गया। अब आगे कहते हैं मनो अनवस्थानात, तो चंचल मन वाला, चंचल मन वाले को जल्दी धारण नहीं होता। कहते यथा कामादि उपहत मनः स्फीत आलोक मध्यवर्तीनम इंद्रिय सन्निकृष्टम अपि अर्थम न पश्यति, जैसे जिस व्यक्ति का मन काम वासना में पीड़ित है, काम वासनाओं के द्वारा उस वासना में लगा हुआ है, तो काम आदि से उपहत मन वाला स्फीत बोलते हैं स्पष्ट, विशेष रूप से विस्तृत जो आलोक है ना, आलोक के मध्य में रहने वाला इंद्रिय के सन्निकष्ट होता हुआ भी अर्थ को न पश्यति, नहीं देख पाता। प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होता हुआ भी मन उसके साथ संबंध नहीं हुआ है ना, तो संबंध न होने पर भी उस वस्तु का अर्थ का ज्ञान है उसको नहीं हो पाता। कहते स्पीड बोले स्पष्ट कर दे, विशेष रूप से, स्पीड का अर्थ है विशेष, तो विस्तृत, विशेष रूप से विस्तृत। यह आलोक सूर्य आदि का तेज है, वह प्रकाश से तन उसके मध्य में वर्तमान, ऐसे वर्तमान होता हुई इंद्रिय सन्निकृष्ट अर्थ को भी न पश्यति, इंद्रिय के साथ विषय का संबंध हो रहा है ना, होता हुआ भी वो नहीं देख पाता, क्योंकि उसका मन वहां पर लगा हुआ है। जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं जोड़ता तब तक वो नहीं देख पाता। तो जहाँ पर इंद्रिय का मन के साथ, जहाँ पर इंद्रिय का विषय के साथ संबंध हुआ, वहाँ पर मन भी उसके साथ संबंध होता है, वहाँ पर चेतन भी उसके साथ संबंध होता है। घट अवच्छिन्न चेतन, इंद्रिय अवच्छिन्न चेतन, मन अवच्छिन्न चेतन, है ना, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन,
से मिल करके फिर घट आदि वस्तु का ज्ञान होता है। तो सारे एक साथ जाते रहते हैं। जैसे कैम जैसे टाके में रील फेंकते ना, तो रंग भी जा रहा है, सारा प्रकाश भी जा रहा है, जैसे सारे एक पर्दे के ऊपर चित्र दिख जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी 3-4 हेतु से मिलकर के इंद्रिय भी जा रही है, मन भी जा रहा है और चिदाभास जीवात्मा भी जा रहा है। तीन का रील साथ साथ जाती है वहाँ पर, तो विशेष के साथ संबंध हो जाती है। चिदाभास न जाए तो फिर कुछ नहीं होता है ना, जड़ वस्तु से ज्ञान नहीं होता। अब आगे कहते हैं सूक्ष्म्यात्, सूक्ष्म होने से भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तो कहते हैं यहाँ पर यथा इंद्रिय सन्निकृष्टम परमाणु अपि परमाणु आदि परिणिहित मन अपि न पश्यति। जैसे इंद्रियों के साथ संबंध हो रहा है ना, है तो सारी यहाँ पर घूम रहे हैं, अब वो दिख ही नहीं पा रहे। कहते हैं तो यथा इंद्रिय सन्निकृष्ट परमाणु आदि प्रणिहित मन, व्यक्ति का मन समाहित है, एकाग्र है, फिर भी एकाग्र होता हुआ भी अपि न पश्यति, एकाग्र होता हुआ भी मन उस परमाणु को नहीं देख पाते। क्योंकि इतना सूक्ष्म है, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ना, पहले हम जो देखते हैं रूप को देखते हैं, रूप को देखने से पहले एक बीच में एक वस्तु और आती है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं जाता हमारा, प्रकाश है। और प्रकाश के बिना हम रूप देख ही नहीं पाते। और रूप भी जिस वस्तु के साथ जोड़ता उसी जैसा हो जाता है। घट के साथ जुड़ा प्रकाश तो घट जैसा हो गया, काले के साथ जुड़ा तो काला जैसा, गोरे के साथ जुड़ा तो गोरा जैसा हो गया, निर्मल होने से। उसी प्रकार बुद्धि भी उसी प्रकार निर्मल होने से उसी प्रकार की जैसी हो जाती है, आकार जैसी हो जाती है। अर्थाकारात् भवेद बुद्धि, ऐसा भगवान भास्कर कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मन समाहित होता हुआ भी उस परमाणु आदि को विषय नहीं कर पाता, सूक्ष्म होने से, है ना। अब आगे कहते हैं व्यवधानात्, व्यवधान होने से भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। यथा कुड्यादि विविहितम राजदारादिकम न पश्यति। जैसे कुड्य आदि से विविध है, कुड्य आदि बोलते हैं दीवार, तो दीवार आदि से विविध होने के कारण राजाओं की स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां नहीं दिख पाती। राजदारादिकम न पश्यति, है ना। जैसे राजमहल में बैठी रहती सभा में, राजाओं की स्त्रियां भी सभा के मध्य में जो ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर बैठी रहती हैं, पर्दा डाल देते हैं वहां पर लोग, राजा लोग क्या डाल देते हैं, पर्दा। तो व्यक्ति की आवाज से तो जान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, किंतु दीवार आदि पर्दा आदि के कारण उन स्त्री आदि को नहीं देख पाता, है ना। क्योंकि वो स्त्री आदि भी राजनीति का इच्छा करती हैं। किस प्रकार से इन्होंने उत्तर देते हैं, भविष्य में हमको भी ऐसी शिक्षा की प्राप्ति हो जाने के पश्चात हम आगे अपनी संतान को उस प्रकार से उपदेश कर सकें। इसलिए वो राज दरबार की स्त्रियां आदि वहां पर सभा के मध्य में बैठती हैं, नहीं, दीवार और पर्दे के भीतर रह करके। ऐसे राजदार आदि को न पश्यति, है ना। राज दरबार आदियों को, स्त्री आदि को व्यक्ति पर्दे के भीतर होने का, दीवार आदि के पर्दे के कारण नहीं देख पाते, व्यवधान हो जाने से। कहते हैं अभिभवात, अभिभव होने से भी व्यक्ति नहीं देख पाता। कैसे? यथा हानि शौरी, कहते शौरी भीर भावीर अभिभूतम ग्रह नक्षत्र मंडलम न पश्यति। कहते दिन में जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा, भा यानी दीप्ति के द्वारा, सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाली जो दीप्ति है, भा दीप्त उदाती है ना। ऐसी भा दीप्त धातु से भा शब्द कुछ प्रत्यय करके, क्विन प्रत्यय करके भा बना, उसको तृतीया के एक वचन में भाभी बना दिया। क्या बना दिया? हाँ, तृतीया का बहुवचन भाभी, है ना। नहीं तो भाभी मतलब होती है हिंदी में बड़े भाई की पत्नी को भाभी बोलते हैं, इधर बोलते हैं नहीं, हिंदी में उसको इधर के लोग हैं। चलो हिंदी में दोनों लगा प्रयोग कर देते हैं, भाभी है क्या नहीं, तो दोनों प्रयोग कर, भाभी हर्षो दीर्घ आदि, तो भाभी शब्द कह रहे हैं सीधा उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर भाई यानी दीप्तव, कहते सौरी का विशेषण है। भाभी शब्द किसका विशेषण है? सौरी का विशेषण है। तो सौरी भीर भाभी, भाभी, है ना। इन सौरी सूर्य की निकली हुई किरणों के माध्यम से, प्रकाश स्वरूप जो किरण है उनके माध्यम से, उनके द्वारा अभिभूतम दब गया है, जो
कौन दब गया? तो ग्रह नक्षत्र मंडल, ग्रह नक्षत्र जो मंडल है, जो रात को दिखने वाला ग्रह नक्षत्र मंडल है ना, आकाश गंगा, उसको क्या बोलते हैं? आकाश बोलते। जो रात को टिमटिम होती है ना, वो शिव जी ने अपनी शिव जी ने जब गंगा जी आकाश से उतरी, स्वर्गलोक से आई, ब्रह्मलोक से, तो स्वर्गलोक से, तो शिव जी की जटा में समा गई। तो जब भागीरथ जी ने प्रार्थना की, महाराज मैंने जिसके लिए उसका आह्वान किया, पूजन आदि किया, उसको ही आप नहीं छोड़े तो मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा? भगीरथ जी ने जब प्रार्थना करी तो शिव जी ने एक बूंद छोड़ी। क्या छोड़ी? एक बूंद अपनी जटा से निकाली। तो एक बूंद के फिर उन्होंने 3 भाग कर दिए। क्या कर दिए? 3 भाग। तो 3 भाग कर दिए तो एक ऊपर भाग चला गया, आकाश में चला गया, तो आकाश गंगा बन गई। तो जब बारिश होती है वो आकाश गंगा की बारिश होती है। दूसरा उन्होंने पृथ्वी लोक में छोड़ दी, तो वहां से जहाँ से छोड़ी थी, जब तक हरिद्वार नहीं आया, ऋषि के साथ तो हरिद्वार नहीं आया, तब तक उसका नाम गंगा था। इसके पश्चात हरिद्वार के बाद वो भागीरथी कहलाने लगी, क्योंकि वहां पर हरिद्वार का नाम है गंगा द्वार। हरिद्वार के 3 नाम है हरिद्वार के, गंगा द्वार, मायापुरी और हरिद्वार। और वैष्णवों के जाने से वो हरिद्वार पड़ गया है ना, लेकिन शिव जी की वो नगरी है, तो इसी हरिद्वार तक के गंगा कहलाती है। हरिद्वार के बाद जैसी नीचे आ जाती समतल प्रदेश में, तो भागीरथी कहलाती है। भागीरथी गंगा, भगीरथ की पुत्री भागीरथी, भगीरथ की पुत्री कहलाई हो। जन्नू की पुत्री कहलाई तो जाह्नवी हो गई। भगीरथ की पुत्री होने से भागीरथी कहलाई, भागीरथी गंगा उसकी पुत्री है। कौन की? भगीरथ राजा की और जन्नू ऋषि की, तो दोनों की पुत्री गंगा है ना। अयोनिज गंगा है, तो वो हिमालय की पुत्री। योनिज मतलब, योनिज है 2 प्रकार से, हिमालय की पुत्री है। तो इस प्रकार से, तो एक गंगा उन्होंने, एक शिव जी ने एक बूंद कहाँ भेज दी? पाताल में भेज दी। उसका नाम है भोगावती। जो हम नीचे से बोरिंग आदि से जल निकालते हैं, वो भोगावती कहलाती हो। नहीं, झरना आदियों के माध्यम से जो जल निकलता है वो नीचे की गंगा है, वो गंगा से निकलता है। पृथ्वी के नीचे पाताल कहलाता है। तो पृथ्वी जो हम खोदेंगे वो पाताल खोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेकर पृथ्वी से लेकर तब तक पाताल याद कोटि में। हाँ, तो वहाँ से जो पानी आता है पाताल से, भोगावती नाम की गंगा से आता है। इसी जहाँ पर भी आपको जल दिखता है वो भोगावती पाताल से आ रहा है। में तो जा कोई और ना, तो क्या है कि ना। 3 उदाहरण दिए उन्होंने शास्त्रकार के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो 3 प्रकार से। यहाँ पर कहते हैं, तो कहते ग्रह नक्षत्र आदि जो मंडल हैं उनके द्वारा ग्रह नक्षत्र मंडल आदि को नहीं देख पाता व्यक्ति दिन के तेज के कारण। कुछ कहते जिसको दिन में ग्रह नक्षत्र मंडल हो जाता है उसको मरने की नौबत आ जाती है। जिसको दिन में यदि तारे दिखने लगे तो समझ लो उसको 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल में उसकी आयु समाप्त होने वाली है। दिन में तारे दिखना मतलब उसकी काल का सूचक होते हैं। और यहाँ पर ऐसे सफेद पलाश के पेड़ के नीचे यदि आप जाओगे, खड़े हो जाओगे तो दिन में ही तारे दिख जाएंगे वहाँ पर, उसके प्रभाव के कारण, सफेद पलाश के। तो वहाँ पर अरे मंडला जिले में वो है, मंडला जिले में एक व्यक्ति के है वहाँ पर है। अरे प्रत्यक्ष वहाँ पर एक को व्यक्ति हुए, अरे फूल ही लेके आया था। नहीं है, निगरानी कर दी यहाँ पर फॉरेस्ट के। नहीं, पहले वहाँ के आदिवासी ले आते हैं। वो जो महेश चेतन है ना खंडवा का, उसके पास से इतने ढेर सारे फूल रखे थे। हाँ, यहाँ पर रामनगर है ना, रामनगर से ऊपर जो है अरे संगम आता है, देव संगम, रामनगर ऊपर देव संगम, और देव संगम से 10-12 किलोमीटर के एरिया में है वो, जंगल में। हाँ, वो वहाँ पर है उसमें। तो उसको नहीं, वो तांत्रिकों ने प्रयोग कर दिया उसको, लोग बागों को चमत्कार पैदा होती है तो प्रभाव हो जाने से वो उसको प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये कहते हैं समान अभिहाराचा, समान अभिहार होने से इसलिए भी नहीं दिखता। कहते यथा तो यद
अनुक्त अनु विमुक्तान उद बिंदु, तो यद विमुक्तान उद बिंदुन जलाशयो न पश्यति। ऐसे तो यद तोय को देने वाला, तो यानी वर्षा को बरसाने वाला, दा देने वाला, नर्मदा नर्म यानी सुख को देने वाली, स्त्रीलिंग है तो इसी दा में टाप कर दिया। नर्मद बोल देते तो सुख को देने वाला हो जाता, तो नर्मदा यानी सुख को देने वाली। नर्म बोलते हैं सुख, सर्म यानी सुख, सर्म यानी सुख को दे, सर्मदे होते ना, सर्मदे संबोधन कर दिया, सर्मदे हे सर्मदे सुख को देने वाली। नर्मदा बोलते हे नर्मदे हे सुख को देने वाली, और नर्मदा यानी सुख को देने वाली, और हे लगा नर्मदे बोल दिए तो सुख को देने वाली, हे नर्मदे सुख को देने वाली आप हैं। जीव के स्वरूप को प्रतिबोध कराने वाले, नार यानी बोलते हैं जीव का, जीव उसके स्वरूप का बोध कराने वाले। तो यद तो को देने वाला यानी वर्षा करने वाला, कौन हो गया बादल। तो यद विमुक्तान, तो इस बादल से जो छोड़े गए हैं, उद बिंदुन, उदक शब्द कभी कभी उद शब्द से भी और कभी कभी का कर देते हैं, उदक और उद, तो उद बिंदुन को जलाशय न पश्यति, जलाशय में जब गिर जाते हैं वो, तो गिर जाने के पश्चात उदक बिंदुओं को नहीं देख पाते हम, क्यों? समान अविहारात, समान अविहार हो जाने से। कहते चकार, यहाँ पर आगे कहते चकारो अनुक्त समुच्चयार्थम, तो चकार शब्द यहाँ पर जो नहीं कहा गया है उसको भी जान लेना चाहिए समुच्चय के लिए। उक्त अनुक्त दुरुक्त है ना, उक्त अनुक्त दुरुक्त आदि को भी जान लेना चाहिए। तेन अनुद्भवो अपि संगृहीता, ये कहते हैं इसी हेतु से उद्भव नहीं हो पाया, अभिव्यक्त नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं अनुद्भव, जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई उसको भी यहाँ पर संग्रहित कर लेना चाहिए, संग्रहित हो जाता है। तद यथा क्षीरादि अवस्थायाम दद्यादि अनुद्भवात न पश्यति, कहते हैं यहाँ पर तथा यथा जिस प्रकार क्षीर आदि की अवस्था, जब जिस काल में एक वाक्य और कहते जिस काल में दूध है उस काल में दधी नहीं दिखता है, तो कहते हैं क्षीर आदि की अवस्था में दधी का उद्भव न होने से न पश्यति, किंतु दधी दूध में दही जमने की सामर्थ्य है, सामर्थ्य उसमें होने से ही उसमें दही जमता है, बनता है। यदि सामर्थ्य ना हो तो उससे दही नहीं बन सकता दूध से, तो पहले से शक्ति विद्यमान है उसमें, दही बनने की सामर्थ्य है। इसलिए जगत की उत्पत्ति दिख रही है, हो रही है तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पर उसमें कारण प्रकृति है। तो दही बनता है दूध से, इससे सिद्ध होता है कि उसमें सामर्थ्य शक्ति है ना, दही है तो उसका दूध उसका कारण है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्षीर आदि में दिखने वाला है, दधी प्रत्यक्ष नहीं दिखता तो उद्भव ना होता हुआ भी नहीं दिखता है ना, फिर अनुद्भव है, अभिव्यक्ति न होने के कारण नहीं दिखता, जब अभिव्यक्ति हो जाती है उसमें दिख जाता है। दूध में क्या हो जाता है, अभी वर्तमान काल में है दूध, तो उसमें और दधी की अभिव्यक्ति नहीं हुई इसलिए वो नहीं दिखता, जब अभिव्यक्ति हो जाती है तब उसमें दूध दही दिखने लगता है। तो ये घट आदि कार्य दिख रहे हैं प्रकृति के, जगत आदि कार्य दिख रहा है, उससे सिद्ध होता है कि प्रकृति है, उसका आप लाभ नहीं कर सकते। इस प्रकार से वर्णन किया।